सिंधिया समर्थक भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की बहू ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाक में दम कर रखा है, जिसकी शिकायत ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी की जा चुकी है। आईजी से इसकी शिकायत की जा चुकी है। अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से इसकी शिकायत की गई है और जिन्होंने शिकायत की है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और वो बीजेपी के खिलाफ ही मुखर हो गए हैं। आरोप लगाया है कि बीजेपी के विधायक की बहू, जिसको अपने ही थाने में पदस्थ कर और बीजेपी के नेताओं के नाक में दम करवा रहे हैं विधायक जी, और पूरा का पूरा संरक्षण विधायक जी का प्राप्त है। इसकी वजह से अपनी बहू के ऊपर कोई भी गंभीर आरोप नहीं लग रहे हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, जबकि बढ़ रहा अवैध करप्शन का दायरा, जिसको देखते हुए उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही है। इस खबर ने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है, क्योंकि दो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। इसके बाद विधायक जी की भी जो प्रतिक्रिया रही, उस प्रतिक्रिया को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। विधायक जी की बहू हैं और थाना प्रभारी हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप जब लगाए गए तो उसके दायरे में विधायक जी भी आ गए, जो सिंधिया के समर्थक हैं। इसको लेकर सिंधिया से भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई निजात नहीं मिली। मामला है ग्वालियर चंबल इलाके का, जहां के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उनके कई समर्थक विधायक हैं जो बीजेपी से वर्तमान में भी विधायक हैं। अभी हमने एक दो दिन पहले एक खबर बताई थी कि मध्य प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं। क्या वास्तव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ही हैं, या फिर अपने अपने इलाके के कई मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से सिंधिया जी भी शामिल थे। वास्तविकता तो ये है कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर गुटबाजी और कलह आपसी जो घमासान मचा रही है, वो बीजेपी के अंदर बीजेपी को ही खोखला कर रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी के एक जिला पंचायत अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर और बाकायदा इसकी शिकायत की है, जिस पर बीजेपी के विधायक के ऊपर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। आरोप ये भी लगाए हैं कि अपनी बहू के ऊपर संपूर्ण संरक्षण है। जब से वो यहाँ विधायक हैं तब से उनकी बहू भी इस थाने में पदस्थ हैं। कहीं कोई स्थानांतरण नहीं, कहीं कोई तबादला नहीं होता। जो चाहे जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री, जमीनी विवाद, प्रॉपर्टी की गलत लेन देन, बहुत सारे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, जिसको लेकर कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष ने शिकायत की। लेकिन शिकायत में निजात इस वजह से नहीं मिल रही है कि जो थाना प्रभारी है वो विधायक की बहू है, और जो विधायक हैं वो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, जिस पर कार्यवाही करने के लिए सत्ता में बैठे या प्रशासनिक सिस्टम में बैठे अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज सिंधिया से जुड़ा हुआ मामला है। इस पूरे मामले को हम आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में जिस तरह से एक खबर ने पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में घमासान मचा दिया है, उस खबर में लिखा है, अशोक नगर में भाजपा नेता आमने सामने। जिला पंचायत अध्यक्ष ने एमएलए की बहू एसआई को हटाने के लिए सीएम को लिखा पत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो विधायक की बहू को हटाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। क्या इतना क्रिटिकल केस हो गया है एक एसआई के भ्रष्टाचार और उनके करप्शन के कारनामे से उनको हटाने के लिए क्या सीएम साहब को पत्र लिखना पड़ जाए? क्या इतना मुश्किल हो गया है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक सिस्टम और प्रशासनिक दायरे में रहकर काम करना? क्या जिला पंचायत अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सही है या फिर बेबुनियाद है? इसके बारे में भी हम अंत में जरूर बताएंगे। लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिनका नाम अजय प्रताप सिंह, अशोक नगर जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बीजेपी समर्थित हैं, बीजेपी की तरफ से ये अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम से मौखिक शिकायत की थी। सोमवार को उन्होंने
मुख्यमंत्री और आईजी को भी पत्र लिखकर थाना प्रभारी को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि एसआई को नहीं हटाया गया तो क्षेत्र में भारी रोष उत्पन्न हो सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि कड़ा आंदोलन जनता के साथ करेंगे। वो अपनी ही सरकार के सामने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जताएंगे। आगे इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह और चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। मीना रघुवंशी को विधायक जगन्नाथ के कार्य और ईसागढ़ थाने में संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। यानी जो चंदेरी के विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, जब वो वहां विधायक बने उसी समय ईसागढ़ थाने की इंचार्ज बनी थी उनकी बहू मीना रघुवंशी। तब से वो वहीं पदस्थ हैं और इनके ऊपर अब गंभीर आरोप इनको हटाने को लेकर कड़ी मशक्कत की जा रही है। बेहद परेशान है बीजेपी के ही नेता और कह रहे हैं कि अगर इनको नहीं हटाया गया तो कड़ा विरोध प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल ये निकल कर आता है कि क्या सिंधिया समर्थक होने की वजह से प्रशासनिक सिस्टम इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हुई, उनको वहां से नहीं हटाया गया, जांच पड़ताल नहीं की गई, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी और कलह इस चरम पर है कि चाहे जिसके साथ जो कुछ होता रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपना जो है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो मीना रघुवंशी सिंधिया समर्थक विधायक की बहू हैं, उनके साथ उनका कोई बाल बांका ना कर सके, बाकी चाहे जो कुछ भी होता रहे। अब मध्य प्रदेश में यह बात निकल कर आने लगी है कि क्या ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग से उस क्षेत्र के सीएम हैं? क्या सीएम मोहन यादव भी उस क्षेत्र के सिस्टम को लेकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर मौखिक अजय प्रताप सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं शिकायत की थी सीएम साहब से, लेकिन सीएम साहब कार्रवाई करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा सके। इस वजह से अब उनको लिखित शिकायत पत्र देकर इस पूरे विवाद को एक बड़ा बवंडर बना दिया है। विधायक जी भी अपनी तरफ से सफाई दी है और सफाई देते हुए इन पूरे आरोपों को निराधार बता दिया है। चंदेरी के विधायक हैं, अशोकनगर जिले में चंदेरी विधानसभा क्षेत्र, जो कहा जाता है कि सिंधिया समर्थक विधायक हैं, उनके जो सफाई है जो विधायक जी की जगन्नाथ रघुवंशी की है, उनकी सफाई क्या आई है। उन्होंने कहा है कि आरोप निराधार है, ईसागढ़ थाना प्रभारी द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम बिना लिए कहा कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एवं वर्तमान पुलिस अधीक्षक दोनों के सामने इस प्रकार की बात नहीं आई। अगर किसी को पागल कुत्ता काट ले तो उसका इलाज पागल खाने में होता है। जो लोग दूसरे क्षेत्र में करते हैं वह मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अपनी बात उचित फोरम में उठाएंगे। जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा है कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। क्या उन्होंने उनके ऊपर भी आरोप लगाया है? क्या जिला पंचायत अध्यक्ष को भी उन्होंने आरोपी बताया है कि वो खुद करप्शन में संलिप्त हैं, इस वजह से दूसरे के ऊपर सवाल खड़ा ना करें? देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर का विवाद किस चरम तक जाता है। क्या जांच वास्तव में होगी और जांच कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा। क्या सीएम मोहन यादव इसको लेकर बड़ा एक्शन करेंगे? जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में घमासान मचा है, इसका परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।